जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 12 पर परिचर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बाजार के विभिन्न रूप, अभिप्राय एवं विशेषता। अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बाजार के विभिन्न रूप, अभिप्राय एवं विशेषता। मतलब आज हम लोग जानेंगे बाजार कहते किसे हैं, बाजार के आवश्यक तत्व कौन कौन हैं और बाजार कितने प्रकार के होते हैं, बाजार का किन किन रूपों में वर्गीकरण किया गया है, इसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि बाजार का अभिप्राय क्या है, बाजार का मतलब क्या है, बाजार कहते किसे। तो साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार का मतलब होता है वह स्थान जहां पर क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं, वह स्थान जहां पर क्रेता मतलब खरीदने वाला, विक्रेता मतलब बेचने वाला उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, उस स्थान को हम बाजार के नाम से जानते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र कहता है, अर्थशास्त्र बाजार को परिभाषित करते हुए कहता है कि वह स्थान जहां क्रेता और विक्रेता आपसी प्रतिस्पर्धा के आधार पर, आपसी प्रतियोगिता के आधार पर वस्तु के कीमत का, वस्तु के मूल्य का निर्धारण करता है, उस स्थान को हम बाजार कहते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बाजार उस जगह को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहां क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर आपसी प्रतिस्पर्धा के आधार पर वस्तु का क्रय विक्रय मतलब खरीद बिक्री करते हैं, तो उस स्थान को हम बाजार कहते हैं। मन में प्रश्न होगा कि बाजार की परिभाषा तो अलग अलग विद्वानों ने बाजार की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सबके कहने का मतलब यही है कि बाजार वह स्थान है जहां पर क्रेता और विक्रेता आपस में एकत्रित होकर वस्तु के कीमत का निर्धारण करते हैं, तो उस स्थान को हम बाजार कहते हैं। मन में अगला प्रश्न होगा, तो बाजार की विशेषता क्या है या बाजार का तत्व क्या है। तो बाजार के तत्व कौन है या बाजार की विशेषता क्या है। तो बाजार के तत्व कहे या बाजार की विशेषता की बात करें, तो बाजार के तत्व या बाजार की विशेषता, तो बाजार के प्रमुख तत्व हैं, नंबर एक वस्तु होनी चाहिए। बाजार का पहला तत्व क्या है कि एक वस्तु होनी चाहिए। बाजार तब कहलाएगा जहां वहां पर क्या होगा, वस्तु होनी चाहिए। दूसरा, क्रेता और विक्रेता की संख्या होनी चाहिए। बाजार तब कहलाएगा जहां वस्तु हो, लेकिन वस्तु को कुछ बेचने वाले हो और दूसरा वस्तु को खरीदने वाले हो। तीसरा, एक तत्व नहीं, समय होनी चाहिए। बाजार एक निश्चित समय पर लगता हो और एक निश्चित समय पर बंद हो जाता हो। एक वस्तु, बाजार में वस्तु बिकने के लिए हो और वस्तु का खास निश्चित मूल्य हो। अगर मूल्य नहीं होगा तो वह बाजार नहीं कहलाएगा। तो ये बाजार के प्रमुख रूप हैं, प्रमुख तत्व हैं, प्रमुख विशेषता हैं। अब एक मन में प्रश्न होगा, तो बाजार को कितने वर्गों में बांटा गया है, बाजार का वर्गीकरण, बाजार के कितने रूप हैं, बाजार के कितने प्रकार हैं। तो आपको बता दें कि संसार के सभी देशों में, संसार में जितने भी देश हैं, उन सारे देशों में बाजार को 4 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। बाजार को कितने आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो बाजार का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। नंबर 1 क्षेत्र के आधार पर, नंबर 2 कार्य के आधार पर, नंबर 3 समय के आधार पर, नंबर 4 प्रतियोगिता के आधार पर। मतलब बाजार का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है, क्षेत्र के आधार पर, नंबर 2 कार्य के आधार पर, नंबर 3 समय के आधार पर, नंबर 4 प्रतियोगिता के आधार पर।
मतलब बाजार को चार आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक क्षेत्र के आधार पर, नंबर दो कार्य के आधार पर, नंबर तीन समय के आधार पर, नंबर चार प्रतियोगिता के आधार पर। अब समय क्षेत्र के आधार पर आते हैं तो क्षेत्र के आधार पर बाजार के चार प्रकार हैं। नंबर एक स्थानीय बाजार, नंबर दो प्रादेशिक बाजार, नंबर तीन राष्ट्रीय बाजार, नंबर चार अंतरराष्ट्रीय बाजार। कार्य के आधार पर बाजार के चार प्रकार हैं। कार्य के आधार पर भी बाजार को चार वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक मिश्रित बाजार, नंबर दो विशिष्ट बाजार, नंबर तीन ग्रेड का बाजार, नंबर चार नमूने का बाजार। समय के आधार पर बाजार को चार वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक अति अल्पकालीन बाजार, जिसे दैनिक बाजार भी कहते हैं। अल्पकालिक बाजार, दीर्घकालिक बाजार और अति दीर्घकालिक बाजार। प्रतियोगिता के आधार पर भी बाजार को चार वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, नंबर दो एकाधिकार का बाजार, नंबर तीन अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, नंबर चार अल्पाधिकार का बाजार। तो संसार में जितने देश हैं उन देशों में बाजार को इन चार आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। अब आते हैं क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर बाजार के चार रूप हैं। नंबर एक स्थानीय बाजार, आसपास का मतलब स्थानीय बाजार उस बाजार को कहते हैं जो दो गांव के बीच में या तीन गांव के बीच में किसी चौक चौराहे पर लगता है। उस बाजार में आसपास के लोग ही वस्तु को खरीदने और बेचने आते हैं, तो उस बाजार को हम स्थानीय बाजार के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रादेशिक बाजार, किसी राज्य में जो बाजार लगता है जहां उसी राज्य के लोग आकर क्रय विक्रय करते हैं, तो उसे हम स्थानीय बाजार कहते हैं। प्रादेशिक बाजार का मतलब अपने प्रदेश में, अपने राज्य में लगने वाला बाजार, जहां दूसरे राज्य का व्यक्ति खरीदने नहीं आता है, दूसरे राज्य का व्यक्ति बेचने भी नहीं आता है, तो उसे हम प्रादेशिक बाजार कहते हैं। तीसरा राष्ट्रीय बाजार, जहां संपूर्ण देश के कोने कोने के व्यापारी, क्रेता और विक्रेता आकर अपने वस्तु का विनिमय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो उसे हम राष्ट्रीय बाजार के नाम से जानते हैं। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, चेन्नई हो गया, ये सारे राष्ट्रीय बाजार के उदाहरण हैं जहां हर क्षेत्र राज्य के व्यापारी अपने वस्तु का क्रय विक्रय करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय बाजार वह स्थान जहां विश्व के कई देशों के या अनेक देशों के व्यापारी अपने वस्तु को विनिमय करने के लिए, क्रय विक्रय करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उस बाजार को हम अंतरराष्ट्रीय बाजार के नाम से या विश्व बाजार के नाम से जानते हैं। अगला है कार्य के आधार पर। प्रश्न है कार्य के आधार पर बाजार के कितने प्रकार हैं? तो आपको बता दें कि कार्य के आधार पर बाजार के तीन प्रकार हैं। कार्य के आधार पर बाजार के चार प्रकार हैं। नंबर एक मिश्रित बाजार, आपने देखा होगा कुछ ऐसा बाजार है जिसमें हर कुछ मिलता है, किराना सामान, सब्जी, सोना चांदी, कपड़ा, मतलब एक ऐसा बाजार है जहां हर कुछ मिल जाता है। तो वैसा बाजार जहां सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती है उसे हम मिश्रित बाजार के नाम से जानते हैं। दूसरा विशिष्ट बाजार, जहां खास प्रकार के वस्तु का विक्रय होता है। विशिष्ट बाजार जहां कुछ खास प्रकार के वस्तु का बिक्री होता है, जैसे दिल्ली का गांधीनगर सूती रेडीमेड कपड़ा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत का बंगलुरु टेक्निकल वस्तु के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। तो विशिष्ट बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां खास प्रकार के विशेष किस्म के वस्तु का विनिमय किया जाता हो। ग्रेड का बाजार उस बाजार को कहते हैं जिस बाजार में वस्तु को ग्रेडिंग कर दिया जाता है। जैसे मसाला का सामान बिके तो उसे मिर्चाई पट्टी कह दिए। सोना चांदी का जहां क्रय विक्रय हो उसे सोना पट्टी या सराफा बाजार कह दिए। कपड़ा बिकता हो जहां केवल सारा कपड़ा का ही दुकान हो, कपड़ा मंडी कह दिए। कपड़ा मंडी का ही वर्गीकरण कर देता है जहां कपड़ा मिलता हो सिले सिलाए और बिना सिले सिलाए। तो जहां ग्रेड का बाजार कहता है जहां अलग अलग प्रकार के वस्तु के लिए अलग अलग मार्केट बन गया हो, तो उस बाजार को ग्रेडिंग बाजार कहते हैं। और नमूने का बाजार,
नमूने का बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां वस्तु का नमूना दिखाकर, अल्प मात्रा में नमूना दिखाकर वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। वस्तु का नमूना, सैंपल, थोड़ा सा छोटा सा कम मात्रा में सैंपल को दिखाकर, नमूना को दिखाकर वस्तु का यदि क्रय विक्रय किया जाए तो उस बाजार को हम नमूने का बाजार के नाम से जानते हैं। अगला है समय के आधार पर। तो समय के आधार पर भी बाजार के 4 प्रकार हैं। पहला अति अल्पकालीन बाजार। अति मतलब बहुत कम, अति का मतलब ज्यादा होता है, ज्यादा, अल्प मतलब बहुत कम समय का बाजार, जिसको हम दैनिक बाजार भी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो बाजार लगते हैं प्रतिदिन 4 बजे लगते हैं, एक दिन गैप करके, या प्रतिदिन लगते हैं या 2 दिन गैप करके 4 बजे लगते हैं और शाम होते होते बाजार समाप्त हो जाता है। तो प्रतिदिन लगने वाले बाजार को दैनिक बाजार कहते हैं। और दैनिक बाजार में शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं बिकती है। अल्पकालीन बाजार, जिसका वह बाजार जिसका समय 10, 12, 6 घंटा का हो, अल्पकालीन बाजार कहते हैं। दीर्घकालीन बाजार जो 1 महीना, 2 महीना, 1 सप्ताह के लिए लगता हो, फिक्स होता है कि अमुक तारीख से लेकर अमुक तारीख तक चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, तो उसको दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार जो एक बार खुल गई, अनवरत अनिश्चित काल तक के लिए चलती रहेगी, तो इस बाजार को हम दीर्घकालीन बाजार के नाम से जानते हैं। अब है प्रतियोगिता के आधार पर। तो आपको बता दें कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के 4 प्रकार हैं। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के 4 प्रकार है, और आपके सिलेबस में ही इसी 2-3 के बारे में चर्चा करना है। बाकी तो सारा चर्चा करना है, लेकिन आप स्नातक में जाएंगे तो वहां विशेष इसकी जानकारी लेनी है। बाकी यहां केवल परिभाषा जान गए, और यहां भी तो केवल परिभाषा ही जानना है सबका। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, एकाधिकार का बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार और अल्पाधिकार का बाजार। मन में प्रश्न होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार किसे कहते हैं, तो आप उत्तर देंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार उस बाजार को कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार उस बाजार को कहते हैं जिस बाजार में किसी वस्तु के अनेक सारे उत्पादक और अनेक सारे विक्रेता होते हैं। वह बाजार जिसमें किसी वस्तु के अनेक सारे उत्पादक और अनेक सारे विक्रेता होते हैं। वस्तुएं समरूप होती हैं। वस्तुएं क्या होती है? समरूप होती है। मूल्य विभेद नहीं पाया जाता है। विक्रेता न तो क्रेता को प्रभावित कर सकता है और न ही क्रेता विक्रेता को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा तो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किसे कहते हैं, तो जान गए। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की विशेषता क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की विशेषता है क्रेता व विक्रेता की अधिक संख्या। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में खरीदने वाले भी ज्यादा होते हैं और वस्तु को बेचने वाले भी ज्यादा होते हैं। दूसरा, वस्तु की समरूप इकाइयां, वस्तु की समरूप। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में जितने वस्तु होती हैं वे सभी वस्तुएं रंग रूप आकार प्रकार में एक समान होती है, समान रूप की होती है। तीसरा, फर्मों के प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता। फर्म का मतलब होता है कारखाना। बाजार में किसी भी कारखाना को स्वतंत्र प्रवेश करने की अनुमति होती है। जो व्यक्ति चाहे उस बाजार में अपना नया कारखाना लगा सकता है और कारखाना को बंद भी कर सकता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के मतलब कारखाना को लगाने का पूरी स्वतंत्रता होती है। इस पर कोई प्रतिबंध करने वाला नहीं होता है। उसके अलावा साधनों की पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में उत्पादन के जो साधन होते हैं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, शास और संगठन पूर्ण गतिशील होते हैं। आज एक व्यक्ति, एक श्रमिक किसी दूसरे कारखाना में काम कर रहा है, दूसरा उद्यमी उसे अधिक वेतन देकर, अधिक सुविधा देकर उसे अपने उद्योग में वापस ला सकता है। यातायात का कोई लागत नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में वस्तु के मूल्य में आवागमन के साधनों को, परिवहन के जो लागत को नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा प्रश्न है एकाधिकार का बाजार। एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार। एकाधिकार का बाजार मतलब एक के अधिकार वाला बाजार। एकाधिकार का बाजार उस बाजार को कहते हैं जिस बाजार में किसी वस्तु के केवल और केवल एक ही उत्पादक होते हैं। विक्रेता अनेक हो सकते हैं लेकिन उत्पादक कितने होते हैं? एक होते हैं। तो जिस बाजार में
किसी वस्तु के केवल और केवल एक ही उत्पादक होते हैं तो उस बाजार को हम एकाधिकार के बाजार के नाम से जानते हैं। लेकिन एकाधिकार के बाजार में वस्तुएं समरूप नहीं होती है, कीमत में विभेद पाया जाता है और यहां फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होती है, क्योंकि यहां नए नए फर्म को प्रवेश करने पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मन में प्रश्न होगा तो एकाधिकार के बाजार की विशेषता क्या है? तो आपको बता दें कि एकाधिकार के बाजार की विशेषता है कि एक विक्रेता तथा अनेक क्रेता, अधिक क्रेता। एकाधिकार के बाजार की विशेषता है कि विक्रेता एक होते हैं और क्रेता मतलब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। दूसरा, निकट स्थानापन्नों का अभाव, मतलब एकाधिकार के बाजार में यदि कोई वस्तु बनता है उस वस्तु से मिलता जुलता दूसरी कोई वस्तु नहीं हो सकता है। एकाधिकार का स्वयं कीमत निर्धारक होती है, मतलब एकाधिकार के बाजार में उद्यमी ही, उद्योगपति ही अपने हिसाब से वस्तु की कीमत को तय करते हैं। नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, एकाधिकार के बाजार में कोई नया फर्म, कोई नया कारखाना को स्थापित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद मांग वक्र का ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एकाधिकारी अपने हिसाब से जैसे चाहें वस्तु के मूल्य को तय कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है या अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां या जिस बाजार में किसी वस्तु के अल्प मात्रा में, 2-3 ही, बहुत कम मात्रा में वस्तु के उत्पादक होते हैं। विक्रेता अनेक हो सकते हैं लेकिन 2, 4, 5, 6 ही जहां उत्पादक होते हैं तो उसे हम अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहेंगे। और अल्पाधिकार का बाजार, तो अल्पाधिकार का बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां किसी फर्म में, उद्योग के क्षेत्र में किसी वस्तु के अल्प कुछ लोग ही उत्पादक होते हैं। जैसे आप वर्तमान समय में ले सकते हैं पेट्रोलियम का, तो पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है। तो पूरे भारतवर्ष में 4-5 ऐसी ही कंपनियां हैं जो पेट्रोलियम को और गैस को उत्पादन और वितरण करने का काम करते हैं। जहां पर कुछ ही मात्रा में उत्पादक हो तो उसे हम अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के नाम से जानते हैं। तो ये रहा बाजार और बाजार की विशेषता। अगले क्लास में हम लोग आपको बता दें कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होगा और एक अधिकार के बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होगा। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।